नमस्कार सभी को। दोस्तों, बिहार में इलेक्शन कमीशन की जो नई वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पॉलिसी आई है उसने कई सारे गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सवाल ये है कि क्या लाखों लोगों के वोट देने का अधिकार अब खतरे में है और क्यों इसकी तुलना एनआरसी से की जा रही है। क्यों कहा जा रहा है कि गरीब और माइग्रेंट वोटर्स जो हैं उनकी मुश्किलें इस पॉलिसी से बढ़ने वाली हैं। ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और ये भी समझेंगे कि इसका नेशनल इम्पैक्ट क्या होगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि 2-3 महीने में बिहार में चुनाव होने वाला है। तो मुद्दा इस बार ये नहीं चल रहा है कि कौन सी पार्टी जीतेगी या कौन सा अलायंस हारेगा। सवाल ये चल रहा है कि कितने लोगों के वोट देने का अधिकार छीन लिया जाएगा। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने एक ऐसा प्रोसेस शुरू किया है जो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। इसका नाम है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसमें 1987 के बाद जो भी लोग पैदा हुए हैं हर वोटर को अपनी सिटीजनशिप प्रूव करनी होगी और ये सब प्रूव आपको करना है 1 महीने के अंदर, यानी 1 जुलाई से 31 जुलाई तक। अब बिहार में आप सोचो 8 करोड़ से ज़्यादा वोटर्स हैं, जिसमें से 60% ऐसे हैं जिनकी उम्र 40 से कम है। इन सारे लोगों को यानी करीब 5 करोड़ लोगों को अपनी नेशनलिटी ऑन पेपर प्रूव करनी होगी। अब सवाल ये आता है कि ये लोग अपनी नेशनलिटी प्रूव कैसे करेंगे। अगर आपको लग रहा है आधार कार्ड से कर देंगे, राशन कार्ड से कर देंगे, इलेक्शन कमीशन की वोटर आईडी से कर देंगे, तो फिर आप गलत हो। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको इलेक्शन कमीशन वैलिड ही नहीं मान रहा है। यानी राशन कार्ड, आधार कार्ड, जिस पे पूरी की पूरी सरकारी मशीनरी टिकी हुई है, हर स्कीम, हर बैंक, हर जॉब में इसको यूज़ किया जाता है, लेकिन वोटिंग के लिए इसको वैलिड नहीं माना जाएगा। तो फिर वैलिड क्या माना जाएगा? वैलिड माना जाएगा बर्थ सर्टिफिकेट, लैंड पेपर, सरकारी डॉक्यूमेंट। अब ये सारी चीज़ें गरीब, मजदूर, माइग्रेंट ये लोग कहाँ से लाएंगे, वो भी 1 महीने के भीतर। और हम बात कर रहे हैं बिहार जैसे स्टेट की, जहाँ पे हर साल बाढ़ में लाखों लोग तबाह हो जाते हैं, हजारों के घर बह जाते हैं। ये लोग अपनी मार्कशीट, अपना पैसा, अपना घर तो बचा नहीं पाते, बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ से लेकर आएंगे। तो सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इस प्रोसेस के पीछे का इंटेंशन क्या है। क्या सच में वोटर लिस्ट को क्लीन किया जा रहा है या कुछ सेक्शन को वोटिंग राइट से ही बाहर किया जा रहा है। अब जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स हैं, जो अपोजिशन के लीडर हैं, वो कह रहे हैं कि ये इनडायरेक्ट एनआरसी है। गरीब, दलित, माइनॉरिटीज सबको सिस्टमेटिकली वोट देने के अधिकार से बाहर किया जा रहा है। और अब इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी पर सवाल क्यों ना उठे, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट ये लोग खुद इशू कर रहे हैं उस पर भी इनको भरोसा नहीं है। इलेक्शन कमीशन की जो वोटर आईडी है उसको ये लोग वैलिड नहीं मान रहे हैं इस वेरिफिकेशन के लिए। सवाल ये भी उठ रहा है कि अभी 1 साल भी नहीं हुए लोकसभा इलेक्शन में इसी वोटर लिस्ट से वोटिंग हुई थी, तो अब अचानक से 1 साल में ऐसा क्या बदल गया कि जो इतना मास लेवल पे वेरिफिकेशन करना पड़ रहा है, वो भी इतने अचानक से 1 महीने के अंदर। सवाल ये भी है कि क्या ये बिहार तक सीमित रहेगा या इसको पूरे देश में लागू किया जाएगा। अब बिहार में बहुत ज़्यादा माइग्रेशन है, लाखों लोग बाहर काम करने जाते हैं। इलेक्शन के टाइम पे मुश्किल से वो लोग गाँव में वोट देने आते हैं। अब 30 दिन के अंदर ये लोग कहाँ से अपना डॉक्यूमेंट जुटा पाएंगे। इलेक्शन कमीशन तो कह रहा है भाई 11 डॉक्यूमेंट में से कोई भी एक लेकर आओ, लेकिन ग्राउंड रियलिटी तो ये है कि रूरल बिहार में, स्पेशली जो फ्लड प्रोन या फिर जो रिमोट एरियाज हैं, वहाँ पे लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट होना, स्कूल सर्टिफिकेट होना या लैंड के पेपर होना एक लग्जरी की बात है। हाँ, आधार कार्ड, राशन कार्ड, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, लेकिन इसको आप वैलिड नहीं मान रहे हो। सिस्टमैटिक एक्सक्लूजन का जो ये तरीका है, चाहे इंटेंशनल हो या एडमिनिस्ट्रेटिव हो, ये डेमोक्रेसी की कोर स्पिरिट पर चोट कर रहा है। क्योंकि वोटिंग राइट जो है ये प्रिविलेज नहीं है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है। और आप कर क्या रहे हो? आप प्रोसेस को इतना कॉम्प्लेक्स और इनएक्सेसिबल बना दे रहे हो कि करोड़ों लोग एलिजिबल होते हुए भी वोट नहीं डाल पाएंगे। अब इसका पॉलिटिकल इंपैक्ट भी देखने को मिल रहा है। अपोजिशन लीडर्स बार बार ये कह रहे हैं कि ये जो मूव है ये एनडीए को फायदा पहुंचाने के लिए उठाया जा रहा है, क्योंकि गरीब और बैकवर्ड वोटर्स ट्रेडिशनली उनके खिलाफ ही वोट करते हैं। देखिए, बिहार की जो पॉलिटिक्स है ना, वो हमेशा कास्ट और आइडेंटिटी लाइन पे चलती रही है। अब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो नया प्रोसेस लाया जा रहा है, ये एक नया फॉल्ट लाइन क्रिएट कर रहा है कि भैया पहले आप अपनी सिटीजनशिप प्रूव करो। तो बिहार के इलेक्शन में अब कास्ट अर्थमेटिक के साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन, सिटीजनशिप की वेरिफिकेशन, ये सब भी अब डिसाइडिंग फैक्टर बनने जा रहे हैं। और जो मेन फैक्टर है बिहार की इकोनॉमी, अनएम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट, ये सारे मुद्दे पीछे छूट जा रहे हैं। अब डिबेट इस बात पे होगी कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपको राइट टू वोट है या नहीं। तेजस्वी यादव ने जो जॉब क्रिएशन करके एक नैरेटिव बिल्ड किया था, उसको अब डॉक्यूमेंट क्राइसिस की तरफ शिफ्ट किया जा रहा है। और हकीकत तो ये भी है कि लोगों की जो पॉलिटिकल मेमोरी होती है ना, वो अब शॉर्ट हो चुकी है। किस नेता ने किस वक्त पे कौन सा प्रॉमिस किया था, उसको इम्प्लीमेंट किया गया या नहीं, चुनाव के वक्त ये सब कुछ भुला दिया जाता है और इसी का फायदा राजनेता उठाते हैं। तो ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या बिहार का जो वोटर है वो इस बार कास्ट और पार्टी लॉयल्टी के बेस पर वोट करेगा, या डॉक्यूमेंटेशन हर्डल की वजह से जो एक साइलेंट मेजॉरिटी है वो वोटिंग लिस्ट से ही बाहर हो जाएगी। और क्या ये प्रोसेस एक प्रेसिडेंट, एक उदाहरण सेट करेगा जिससे बाकी स्टेट में भी इसको अप्लाई किया जा सके। इन सारे सवालों का जवाब तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन डेमोक्रेसी की असली क्रेडिबिलिटी इसी में है कि हर एलिजिबल सिटीजन को बिना डरे, बिना किसी हर्डल के अपना वोट देने का अधिकार मिले। बिहार का ये चुनाव केवल पार्टियों की जीत या हार नहीं तय करेगा, बल्कि एक बड़े डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल की भी परीक्षा होने वाली है। वैसे अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है कि अगर वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का ये जो मॉडल है इसको नेशनल लेवल पर लागू किया जाए, तो क्या करोड़ों भारतीयों का जो वोटिंग का अधिकार है वो सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाएगा? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।